का एक मैंने मतलब 48 का लेकिन सर दैट इज, मैं तो सर उसकी बात कर रहा हूं जब डायरेक्ट एक्शन डे में इनको ये भरोसा हुआ कि हम हिंदुओं को मैसेकर कर देंगे और उसके सहारे हम हिंदुओं को जो ना कम करके मुस्लिमों का डोमिनेशन ले आएंगे, तो हम इसे मुस्लिम में जो ना सम्मिलित कर लेंगे वेस्ट बंगाल को। ये रणनीति थी सर। उसके लिए मैं उसका नाम भूल रहा हूं, एक मुस्लिम गवर्नर था जो बाद में यहां से भाग के पाकिस्तान भी चला गया था। अरे यार, नहीं, मैं नाम स्लिप कर रहा हूँ, सा से नाम है उसका सर। एनीवे सर, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो सर जब हजारों, सोहरावर्दी तो नहीं, हाँ हाँ हाँ, वही था सोहरावर्दी था वो, वही था वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गया था ना वहाँ वो। तो सोहरावर्दी, मैं ये कह रहा हूं, ये लार्जर समझौते के तहत मैसेकर किया गया था और इसमें गुंडे, मवालियों, आपराधिक तत्वों को इकट्ठा करके उनका उपयोग किया गया था। इसके दस्तावेजी साक्ष्य हैं अवेलेबल। सर मेरा दूसरा कहना है यहाँ पर, मेरा कहना ये है कि जब हमें मालूम था कि डायरेक्ट एक्शन डे के तहत बिना किसी उचित कारण के इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार होगा, तो जब इस देश को बांटेंगे वो भी धर्म के आधार पर, तो नरसंहार होगा, ये अनुमान लगाना कठिन था क्या? ठीक बात है, बिल्कुल नहीं, ठीक करें आप। आपका क्या कहना है कि ये नरसंहार होगा, ये अनुमान लगाना कठिन था या बहुत सरल था? कोई कठिन नहीं था, तो साफ दिख रहा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस समय के राजनेता जिन्होंने सब शक्तियां उनमें निहित 1946 से कर दी गई थी, उन्होंने सुरक्षा के क्या प्रोटोकॉल किए, और यदि नहीं किए तो क्यों नहीं किए सर? नंबर एक। नंबर सर, मैं दूसरी बात सर, मैं आपका एक सामान्य ज्ञान का टेस्ट ले लूं सर? बिल्कुल लीजिए सर ये बताइए कि हमारे देश के संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को क्या शक्तियां दी हैं? प्राइम मिनिस्टर को अकेले को तो कोई शक्ति नहीं है, कैबिनेट को है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। प्राइम मिनिस्टर को केवल एक ही शक्ति है कि वो ये रिकमेंड कर सकता है कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन लोग सम्मिलित हों। वो है दूसरा, ही फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, दैट्स ऑल। नहीं, फर्स्ट अमंग द इक्वल नहीं, ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल एंड ही इज ए ऑथराइज्ड पर्सन टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट एंड गेट द नेसेसरी ऑर्डर इशूड फ्रॉम द प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है, लेकिन तो मेरा सर, अब इसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उठ रहा है ना सर, तो 1948 में हमारी जीतती हुई सेना को युद्ध विराम करने की शक्ति जवाहरलाल नेहरू को किसने दी? वो किस शक्ति के तहत? संविधान